मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन 1921 मातृकुंडिया राशमी से शुरुआत, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मानपत्र, निमुरा हत्याकांड 1922। सवाल 2366 मेवाड़ रियासत के अंतर्गत भीलों और गरासिया जनजातियों को संगठित करने के लिए चलाया गया ऐतिहासिक एक ही आंदोलन, एक ही मूवमेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जवाब, वर्ष 1921 ईस्वी में। सवाल 2367 राजस्थान के इतिहास में एक ही आंदोलन का मुख्य सूत्रधार व प्रणेता किसे माना जाता है? जवाब, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को। सवाल 2368 भील और गरासिया जनजाति के लोग अत्यधिक आदर और प्रेम के कारण मोतीलाल तेजावत जी को किस लोकप्रिय उपनाम से पुकारते थे? जवाब, बाबूजी, बाजी, और उन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। सवाल 2369 मोतीलाल तेजावत जी का जन्म मेवाड़ रियासत के किस गांव में और किस परिवार में हुआ था? जवाब, कोलियारी कोलरी गांव, झाडोल परगना में एक ओसवाल जैन परिवार में। सवाल 2370 तेजावत जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत झाडोल ठिकाने के जागीरदार के यहाँ किस पद पर कार्य करते हुए की थी, जहां उन्होंने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को नजदीक से देखा? जवाब, कामदार के पद पर। सवाल 2371 आरपीएससी का मोस्ट फेवरेट प्रश्न, मोतीलाल तेजावत ने वर्ष 1921 में एक ही आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मेवाड़ के किस ऐतिहासिक स्थान से की थी? जवाब, मैट्रिकुंडिया राशमी परगना चित्तौड़गढ़। सवाल 2372 तेजावत जी ने एक ही आंदोलन की शुरुआत के लिए मातृकुंडिया के किस पवित्र अवसर या पर्व को चुना था जहां भारी संख्या में आदिवासी एकत्रित हुए थे? जवाब, वैशाख पूर्णिमा के मेले के अवसर पर। सवाल 2373 एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था जिसके लिए भील समाज ने सामूहिक रूप से कस्में खाई थी? जवाब, जागीरदारों द्वारा लिए जाने वाले अवैध करों, बेगार प्रथा का विरोध करना तथा भील समाज में व्याप्त कुप्रथाओं जैसे मदिरापान को समाप्त कर एकता स्थापित करना। सवाल 2374 मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रसिद्ध 21 सूत्रीय मानपत्र को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? जवाब, मेवाड़ की पुकार। सवाल 2375 मेवाड़ की पुकार नामक इस मानपत्र में भीलों की कौन सी प्रमुख समस्याएं उठाई गई थी जिन्हें महाराणा के सामने रखा गया था? जवाब, अत्यधिक लगान, बेगार प्रथा, जंगलों से सुअर मारने पर लगी रोक को हटाना और भीलों को वन संपदा के पारंपरिक अधिकार देना। सवाल 2376 महाराणा फतेह सिंह ने तेजावत जी के 21 सूत्रीय मानपत्र में से तत्काल प्रभाव से कितनी मांगों को स्वीकार कर लिया था जबकि मुख्य मांगों को टाल दिया था? जवाब, कुल 18 मांगों को स्वीकार कर लिया था। 3 मुख्य मांगों जैसे सुअर मारने और वनकर पर सहमति नहीं बनी। सवाल 2377 जब मेवाड़ सरकार ने मुख्य मांगे नहीं मानी तो तेजावत जी ने भीलों को जागीरदारों के खिलाफ कौन सा नारा देकर लगान बंदी का आह्वान किया? जवाब, न हाकिम, न हुकुम, न रूलर, नो ऑर्डर। सवाल 2378 एक ही आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर झाडोल के जागीरदार ने तेजावत जी को गिरफ्तार कर लिया, परंतु आदिवासियों ने किस प्रकार उन्हें मुक्त कराया? जवाब, हजारों भीलों ने झाडोल ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके डर से जागीरदार को उन्हें तुरंत छोड़ना पड़ा। सवाल 2379 मेवाड़ से बाहर निकलकर एक ही आंदोलन का प्रसार मुख्य रूप से गुजरात की सीमा से सटी किन अन्य रियासतों में तेजी से हुआ था? जवाब, सिरोही, दांता, ईडो और विजयनगर रियासतों में। सवाल 2380 राजस्थान के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा वीभत्स कांड निमुरा हत्याकांड किस वर्ष और किस तिथि को घटित हुआ था? जवाब, 7 मार्च 1922 ईस्वी को। सवाल 2381 यह ऐतिहासिक निमुरा गांव जहां भीलों का भारी नरसंहार हुआ था तात्कालिक समय में किस रियासत के अंतर्गत स्थित था? जवाब, विजयनगर रियासत, वर्तमान गुजरात राजस्थान सीमा के पास। सवाल 2382 7 मार्च 1922 को निमुरा गांव में तेजावत जी की अध्यक्षता में एकत्रित शांत आदिवासियों पर किस ब्रिटिश सैन्य बल ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी? जवाब, मेवाड़ भील कॉर्प्स एमबीसी ने। सवाल 2383 निमुरा के इस भयानक हत्याकांड में कुल कितने निर्दोष आदिवासी भील सैनिक मौके पर ही शहीद हो गए थे? जवाब, लगभग 1200 आदिवासी भील। इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। सवाल 2384 निमुरा हत्याकांड के दौरान मोतीलाल तेजावत जी को कहां गोली लगी थी और भीलों ने उन्हें सुरक्षित कैसे निकाला? जवाब, उनकी जांघ में गोली लगी थी। भील साथी उन्हें पालकी में छुपाकर पहाड़ियों भूमि क्षेत्र की तरफ सुरक्षित ले गए। सवाल 2385 निमुरा कांड के बाद तेजावत जी ने ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए कई वर्षों तक किन अज्ञात पहाड़ियों में भेष बदलकर शरण ली थी? जवाब, सिरोही और दांता रियासत की दुर्गम पहाड़ियों में। सवाल 2386 सिरोही रियासत में एक ही आंदोलन का नेतृत्व तेजावत जी के मार्गदर्शन में मुख्य रूप से किस स्थानीय क्षेत्र के भीलों ने संभाला था? जवाब, भुला और नवावास गांव के भील गरासिया किसानों ने। सवाल 2387 सिरोही रियासत के किस स्थान पर मई 1922 में ब्रिटिश सेना ने दोबारा भीलों पर गोलियां चलाई थी जिसे सियावा का भील आंदोलन कांड कहा जाता है? जवाब, सियावा नामक स्थान पर। सवाल 2388 महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत के इस एक ही आंदोलन के हिंसक मोड़ लेने पर अपने किस प्रतिनिधि को तेजावत जी से बातचीत करने और आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए भेजा था? जवाब, मनीलाल कोहारी को। सवाल 2389 गांधी जी के समाचार पत्र यंग इंडिया में तेजावत जी के आंदोलनों के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? जवाब, गांधी जी ने भीलों के सामाजिक सुधारों का समर्थन किया, लेकिन जागीरदारों के खिलाफ पूर्ण लगान बंदी और प्रशासनिक सहयोग की नीति को थोड़ा संभल कर चलाने की सलाह दी थी। सवाल 2390 लंबे समय तक भूमिगत रहने के बाद गांधी जी के प्रभाव में आकर मोतीलाल तेजावत ने किस वर्ष और किस स्थान पर अंततः आत्मसमर्पण सरेंडर किया था? जवाब, 4 जून 1929 ईस्वी को खेड़ ब्रह्मा गुजरात नामक स्थान पर।
सवाल 2391 आत्मसमर्पण के बाद तेजावत जी को मेवाड़ रियासत की किस जेल में नजरबंद करके रखा गया था जहां उन पर कई वर्षों तक मुकदमा चला? जवाब, उदयपुर की सेंट्रल जेल उन्हीं महेंद्रराज सभा की कस्टडी में रखा गया था। सवाल 2392 वर्ष 1936 में मेवाड़ की सुप्रीम कोर्ट या प्रशासनिक परिषद के आदेश पर तेजावत जी को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे बिना अनुमति मेवाड़ से बाहर नहीं जाएंगे? जवाब, महेंद्रराज सभा के हस्तक्षेप और लिखित वादे पर। सवाल 2393 जेल से रिहा होने के बाद तेजावत जी ने अपना शेष जीवन पूरी तरह से किस रचनात्मक कार्य में लगा दिया था? जवाब, खादी प्रचार, हरिजन और आदिवासी सेवा तथा भील बच्चों के लिए पाठशालाएं खोलने में। सवाल 2394 स्वतंत्र भारत में आदिवासियों के अधिकारों की आवाज बुलंद करने वाले मोतीलाल तेजावत जी का देहावसान किस वर्ष हुआ था? जवाब, वर्ष 1963 ईस्वी में। सवाल 2395 वर्तमान वर्ष 2026 की आरपीएससी परीक्षाओं की दृष्टि से एक ही आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश क्या माना जाता है? जवाब, इसने आदिवासियों को न केवल आर्थिक शोषण के खिलाफ खड़ा किया बल्कि सामाजिक बुराइयों जैसे मृत्युभोज, जादू टोना, मदिरापान को त्याग कर एक सूत्र एक ही में बंधने की प्रेरणा दी। सवाल 2396 भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और तेजावत जी के प्रभाव को कम करने के लिए मेवाड़ ब्रिटिश रेजिडेंट ने भील क्षेत्रों में कौन सी नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की थी? जवाब, भूमध्य क्षेत्र को विशेष सैनिक कस्टडी में रखना। सवाल 2397 एक ही आंदोलन के दौरान भीलों द्वारा आपसी विवादों को सुलझाने के लिए जागीरदारों की अदालतों के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता था? जवाब, भील पंचायतों की अपनी पारंपरिक लोक अदालतों का। सवाल 2398 सिरोही रियासत के किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट ने भीलों के गांवों को हवाई सवे या तोपों से उड़ाने की क्रूर धमकी दी थी? जवाब, मेजर पृथ्वीचार्य और स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों ने। सवाल 2399 तेजावत जी द्वारा भील समाज में सुधार के लिए जो नियम बनाए गए थे उन्हें भील भाषा में क्या कहा जाता था? जवाब, बावजी के नियम या एकी के नियम। सवाल 2400 निमरा हत्याकांड की स्मृति में वर्तमान में गुजरात और राजस्थान की सरकारें मिलकर प्रतिवर्ष वहां किस रूप में आदिवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं? जवाब, शहीद मेले के रूप में। सवाल 2401 मेवाड़ की पुकार मानपत्र को तैयार करने में तेजावत जी का सहयोग किस स्थानीय बुद्धिजीवी और लेखक ने किया था? जवाब, कोलियारी और उदयपुर के स्थानीय साक्षर साथियों ने। सवाल 2402 भीलों में जब एक ही की शपथ ली जाती थी तो किस पवित्र वृक्ष या वस्तु को साक्षी मानकर कसम खाई जाती थी? जवाब, महुआ के वृक्ष और तलवार की आन मानकर। सवाल 2403 झाडोल ठिकाने के भीलों ने जागीरदार की किस दमनकारी नीति के विरोध में सबसे पहले तेजावत जी का साथ दिया था? जवाब, जंगल की लकड़ी काटने पर भारी जुर्माना और घास चराई कर के विरोध में। सवाल 2404 अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार एक ही आंदोलन के चरमकाल 1922 में तेजावत जी के साथ कुल कितने हजार भील धनुष बाण के साथ मुस्तैद रहते थे? जवाब, लगभग 20,000 से अधिक भील सैनिक। सवाल 2405 मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों द्वारा बावजी कहे जाने का मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण क्या था? जवाब, क्योंकि वे आदिवासियों के दुख दर्द को अपनी भाषा में समझते थे और उनके हक के लिए स्वयं जागीरदार की नौकरी लात मारकर मैदान में उतरे थे। सवाल 2406 सिरोही रियासत के रोहिड़िया क्षेत्र में भीलों ने किस वर्ष राजकीय अनाज के भंडारों को लूट कर व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया था? जवाब, वर्ष 1922 ईस्वी के प्रारंभिक महीनों में। सवाल 2407 निमरा हत्याकांड के समय मेवाड़ भील कोर एमबीसी का नेतृत्व करने वाले मुख्य अंग्रेज सैन्य अधिकारी का क्या नाम था? जवाब, मेजर सटन। सवाल 2408 किस राष्ट्रीय समाचार पत्र ने निमरा नरसंहार की तुलना जलियांवाला बाग से करते हुए ब्रिटिश सरकार की बर्बरता को उजागर किया था? जवाब, मुंबई और कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रवादी पत्रों ने। सवाल 2409 तेजावत जी के आत्मसमर्पण के समय ईडर रियासत की पुलिस ने उन्हें किस राष्ट्रीय नेता की लिखित सलाह दिखाई थी जिसके बाद वे सहर्ष तैयार हुए? जवाब, महात्मा गांधी की लिखित कूटनीतिक सलाह। सवाल 2410 उदयपुर जेल में रहने के दौरान तेजावत जी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता को मेवाड़ सरकार ने नियुक्त किया था? जवाब, स्थानीय सेवाभावी वैद्यों और जैन समाज के प्रतिनिधियों को। सवाल 2411 स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव 1952 के दौरान मोतीलाल तेजावत जी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए किस प्रकार की भूमिका निभाई थी? जवाब, उन्होंने भील बाहुल्य क्षेत्रों में घूम घूमकर लोकतंत्र के महत्व को समझाया और आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ा। सवाल 2412 भील समाज में एक ही आंदोलन के बाद किस नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ जो पूरी तरह व्यसनों से मुक्त था? जवाब, भगत भील और एक ही भील संप्रदाय। सवाल 2413 जागीरदारों द्वारा भीलों के मवेशियों पर जो मनमाना सांकली कर लगाया जाता था उसे एक ही आंदोलन के तहत किस प्रकार समाप्त किया गया? जवाब, भीलों ने सामूहिक रूप से इस कर को देने से मना कर दिया और ठिकाने के कर्मचारियों का सामाजिक बहिष्कार किया। सवाल 2414 आरपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी के आंदोलनों में मुख्य वैचारिक अंतर क्या था? जवाब, जहां गोविंद गिरी का समसभा आंदोलन मुख्य रूप से धार्मिक और सामाजिक सुधारों भगत आंदोलन पर केंद्रित था, वहीं तेजावत जी का एक ही आंदोलन सामाजिक सुधारों के साथ साथ जागीरदारी दमन और लगानबंदी के खिलाफ एक सीधा राजनीतिक व आर्थिक विद्रोह था। सवाल 2415 संपूर्ण रूप से मोतीलाल तेजावत के इस एक ही आंदोलन 1921-1929 का ऐतिहासिक सारांश क्या है? जवाब, यह आंदोलन राजपुताना के इतिहास का सबसे बड़ा सुसंगठित और व्यापक जनजातीय प्रतिरोध था जिसने निमरा जैसे भयानक हत्याकांड 1200 शहीदों का दर्द सहकर भी आदिवासियों के स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया और भील समाज को हमेशा के लिए जगा दिया।
जन्म स्थान का कंफ्यूजन ट्रक बांसवाड़ा बनाम उदयपुर। आयोग का जाल। मोतीलाल तेजावत का जन्म बांसवाड़ा रियासत के बेरसा गांव में हुआ था। ट्रैप से बचने का तोड़, ये प्रीलिम्स का सबसे बड़ा ट्रैप है। बेरसा गांव में गोविंद गिरी जी का जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजावत जी का जन्म उदयपुर मेवाड़ के कोलियारी गांव में हुआ था। इन दोनों महान विभूतियों के जन्म स्थानों को कभी आपस में मिक्स न करें। 2. आंदोलनों के नामों का जाल। भगत बनाम एकी। आयोग का जाल। मोतीलाल तेजावत ने भीलों के सामाजिक सुधार के लिए भगत आंदोलन चलाया था। सत्य तथ्य गलत। गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था, जबकि मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन भूमर भील आंदोलन चलाया था। एकी आंदोलन 1921 की शुरुआत मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से वैशाख पूर्णिमा को। प्रणेता मोतीलाल तेजावत उपनाम बावजी। आदिवासियों के मसीहा। जन्म कोलियारी गांव उदयपुर। ओसवाल जैन परिवार झाडोल ठिकाने के पूर्व कामदार। मेवाड़ की पुकार। महाराणा फतेह सिंह को सौंपा गया 21 सूत्रीय मानपत्र। मूल मंत्र न हाकिम न हुकुम का नारा लगान बंदी। निमरा हत्याकांड 7 मार्च 1922। विजयनगर रियासत। एनबीसी की गोलीबारी में 1220 शहीद। दूसरा जलियांवाला बाग। आत्मसमर्पण 4 जून 1929 को खेड़ब्रह्मा गुजरात में गांधी जी के प्रभाव में।